हेलो डियर स्टूडेंट्स, गैसियस स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द डेरिवेशन ऑफ वंडर वॉल इक्वेशन। तो कल मैं आपको आइडियल और रियल गैसेस के बारे में बता रहा था। आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं? जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती हैं एट एवरी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और रियल गैसेस जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती एट एवरी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो किस कंडीशन में करती हैं? जब प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर हाई होता है तो रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, मतलब देन रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैसेस। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था। फिर उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि गैसेस जो होती हैं वो आइडियल बिहेवियर शो क्यों नहीं करती हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आप लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर कर देते हो, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट गलत साबित हो जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दी टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, एंड नंबर 2, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। ये दोनों पोस्टुलेट गलत साबित हो जाते हैं जब टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कहीं ना कहीं करेक्शन करनी पड़ेगी। करेक्शन किस में करनी पड़ेगी? एक तो वॉल्यूम के अंदर और दूसरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन के अंदर। तो वंडर वाल ने इन्हीं दो चीज़ों को बेस मान के एक इक्वेशन और बनाई, या यूँ कहिए आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशन की, और उस इक्वेशन को हम वंडर वाल इक्वेशन भी बोलते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और वंडर वाल इक्वेशन जो होती है उसको सभी गैसेज फॉलो करती हैं। सभी गैसेज का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जितनी भी गैसेज से डील करते हैं, आपने जिनके बारे में भी पढ़ा या सुना है, दे ऑल आर रियल गैसेज। आइडियल गैस तो कोई है ही नहीं। तो रियल गैसेज वंडर वाल इक्वेशन को फॉलो करती हैं। तो देखिए क्या है, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन ये थी, PV इज इक्वल टू nRT, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है, V वॉल्यूम होता है और P प्रेशर। ये टर्मिनोलॉजी आप जानते हैं। अब इसके अंदर दो करेक्शन है। जैसे पहले ही है वॉल्यूम करेक्शन, और यू कैन से करेक्शन फॉर वॉल्यूम। देखो, ये फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल है, ये सेकंड गैस मॉलिक्यूल है, दिस इज R एंड दिस इज अगेन R। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका रेडियस तो सेम ही रहेगा, सेम गैस के मॉलिक्यूल हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम मोशन। वो एक दूसरे से भी कोलाइड होते हैं और गैस की वॉल्स के ऊपर भी, कंटेनर की वॉल्स के ऊपर भी कोलाइड होते हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब ये जो सिचुएशन मैंने बनाई, दिस इज द सिचुएशन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इससे ज़्यादा नज़दीक तो ये नहीं आ सकते। जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो मैक्सिमम जो नज़दीक ये आ सकते हैं वो यही है ना भी, एक दूसरे से टकरा गए। अब एक दूसरे के अंदर तो घुसने से रहे, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स को हम लोग हार्ड सफियर्स मान के ये करते हैं डेरिवेशंस वगैरह, या जो भी थ्योरी लिखी गई है। तो ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसको मानते हुए यहाँ पे ऐसे एक सफियर में ड्रॉ करता हूँ, जिस सफियर का रेडियस कितना है? इतना, दैट इज 2R, R प्लस R, 2R बोलते हैं जिसको। R प्लस R, ये क्या हो गया? 2R। अब हम इफेक्टिव वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है वो निकालते हैं। देखना, वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल वो क्या है? सफियर है, तो 4/3 πr3 ये हो जाएगा। बोलो, कितना समझ में आया? अब
एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इस सिचुएशन के अंदर अगर हम निकालें तो कितना आ गया, देखो ध्यान से, 4/3 पाई आर की जगह 2r लिख दिया। तो अब मैं यहां से लिखता हूं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, तो ये क्या आ गया, 1/2 इंटू 4/3 पाई 2r3। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 4 इंटू 4/3 पाई r³ हो जाएगा, या ये 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल आ जाएगा। जो ये दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, इसका 4 गुना ये आ गया आपके पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है या को वॉल्यूम क्या है, फ्री स्पेस। अब देखिए यहां से हम निकालते हैं द फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल, द फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, वो क्या होगा, विच इज इक्वल टू V माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है उसको एक नया नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं B इज द वंडर वाल कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें V की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, V माइनस B लिखना चाहिए। B क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ये पहली करेक्शन हुई वॉल्यूम की। सेकंड जो करेक्शन है वो है प्रेशर की करेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो करेक्शन हमने करनी है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, V की जगह हमने लिखना है V माइनस B, बस ये ध्यान रखिए। सेकंड है हमारे पास प्रेशर करेक्शन। तो प्रेशर की करेक्शन कैसे करेंगे, नंबर 2 प्रेशर करेक्शन। तो सपोज करो जैसे ये गैस मॉलिक्यूल है, कंटेनर है, एक मॉलिक्यूल है जो वो बल्क में है इंटीरियर में। तो इस गैस मॉलिक्यूल पे हर तरफ से सिमिलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं। तो इस पे कोई नेट अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा। नेट अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ जो लग रहा है उतना यहाँ लग रहा है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल इंटीरियर में है ये हर तरफ से सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील कर रहा है। अब एक मॉलिक्यूल यहाँ समझिए, कोई मॉलिक्यूल सपोज यहाँ है नियर दी वॉल, यहाँ पे तो सेम तरह के मॉलिक्यूल ही हैं, लेकिन यहाँ अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स यहाँ बैलेंस नहीं होता। देखो गैस के मॉलिक्यूल्स, हम ऐसा बोल रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन करते रहते हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं, वॉल्स पे टकराते हैं और इस वजह से हम बोलते हैं कि प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब ये मॉलिक्यूल जिस स्पीड से जा रहा है यहाँ टकराने, अगर ये टकराएगा तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो इसको कुछ मॉलिक्यूल अंदर की तरफ खींचेंगे। तो क्या ये उतना प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा इधर दीवार वॉल पे, कंटेनर की वॉल पे, क्या ये उतना प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसको कुछ मॉलिक्यूल अंदर की तरफ ड्रैग कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइडियल प्रेशर है, आइडियल प्रेशर या कोरेक्टेड प्रेशर बोल दो, कोरेक्टेड प्रेशर, ये किसके इक्वल होना चाहिए फिर, P प्लस में स्मॉल p। स्मॉल p क्या है, करेक्शन टर्म है, और p क्या है, कैपिटल, जितना प्रेशर ये लगा रहा है। देखो इसको कितना प्रेशर लगाना चाहिए, ये उससे कम लगा रहा है क्योंकि ये मॉलिक्यूल इसको अंदर की तरफ पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं।
तो फिर इसका मतलब क्या है कि प्रेशर में कुछ ना कुछ कमी आ गई ना, वो कमी पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ ऐड ही तो करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, स्मॉल p इसके अंदर ऐड किया। अब देखो कितना प्रेशर यहाँ लगेगा वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्ड प्रेशर जो लगेगा, जो मैं बोल रहा हूँ ये वाले मॉलिक्यूल जो इनवर्ड प्रेशर लगा रहे हैं वो किस बात पे डिपेंड करेगा। नंबर 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम नियर दी वॉल्स यहाँ, और नंबर 2 किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द बल्क, अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं पर यूनिट वॉल्यूम, और नियर दी वॉल्स कितने मॉलिक्यूल्स हैं। इन पे डिपेंड करेगा कि कितना इनवर्ड प्रेशर या कितना इनवर्ड पुल अप्लाई हो रहा है या लग रहा है। तो ये चीज इन जनरल प्रोपोर्शनल हो गई डेंसिटी के स्क्वायर से, क्योंकि 2 बार हो रहा है ना ये, इसलिए स्क्वायर किया मैंने। एक बार तो ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम नियर दी वॉल्स, एक बार है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द बल्क, तो इसलिए यह स्क्वायर कर दिया मैंने डेंसिटी का। और डेंसिटी जो होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है, तो इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v²। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो ये आ गया a डिवाइडेड बाई v², एक कांस्टेंट लगा दिया। a को भी हम क्या बोलते हैं, वंडर वाल कांस्टेंट। तो प्रेशर के अंदर क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रेशर है उसमें p प्लस स्मॉल p की वैल्यू क्या है, a बाई v², ये लगानी पड़ेगी। तो इक्वेशन चेंज होकर के क्या बन गई, p प्लस a बाई v², v माइनस b इज इक्वल टू RT। दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, और अगर n मोल्स के लिए करते हैं p प्लस an² बाई v², v माइनस nb इज इक्वल टू nRT। फिर हम ये करते हैं, ये n मोल के लिए हो गई, ये 1 मोल के लिए हो गई। इसी को आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी वंडर वाल गैस इक्वेशन या वंडर वाल इक्वेशन बोलते हैं। और जितनी भी गैसेस हैं, क्योंकि सारी गैसेस तो रियल है ना, वो हर कंडीशन पे वंडर वाल इक्वेशन को फॉलो करती ही करती हैं। तो ये हम लोग बोल रहे थे कि आइडियल तो देखो कोई होती नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन को कोई भी गैस कब फॉलो कर सकती है, जब प्रेशर काफ़ी लो हो और टेम्परेचर हाई हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है वंडर वाल, इसको हर एक गैस हर एक टेम्परेचर प्रेशर पे ओबे करती ही करती है, फॉलो करती ही करती है। ठीक है, अब यहाँ से ए और बी के यूनिट निकालते हैं, यूनिट्स ऑफ वंडर वाल कॉन्स्टेंट्स। देखो स्मॉल p की वैल्यू क्या आई थी, an² बाई v², करेक्टेड टर्म यही लिखी थी ना हमने। यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, p इंटू v² बाई n²। यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम का लीटर और इसका स्क्वायर हो गया, ये मोल और इसका भी स्क्वायर हो गया। तो इसके यूनिट क्या आ गए, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ए का यूनिट आ गया एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल पावर माइनस, ये ए का यूनिट है। सिमिलरली बी का यूनिट क्या आएगा, बी किसके इक्वल था, बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस। यही था, बोलो या कुछ और था। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम जो मैंने बोला था वो यही था। तो वॉल्यूम का यूनिट आप यहां लिखोगे लीटर। अच्छा एन बी की अगर बात होगी तो लीटर पर मोल इसका यूनिट आ जाएगा बी का। ये ए और बी के वंडर वाल कांस्टेंट के यूनिट हैं। उसके बाद देखो गैसेस का हम बिहेवियर है जो वो वंडर वाल इक्वेशन के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो समझिएगा जरा। जैसे मैंने बोला ना कि गैसेस इन कंडीशन इस इक्वेशन को हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे करती हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे हम डिफरेंट केस बनाते हैं। जैसे पहला है एट लो प्रेशर।
एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पे तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी ना, हमने बोला ही था कि लो प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती ही हैं गैसेस। तो अब हम देखते हैं कैसे करती है। देखो जब प्रेशर लो है तो वॉल्यूम क्या होगा, जब प्रेशर लो है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि V काफी लार्ज हो गया। जब V लार्ज है तो A बाई वी स्क्वायर क्या होगा, स्मॉल हो गया। ये लार्ज है तो इसका स्क्वायर और भी लार्ज हो गया। इससे डिवाइड करोगे तो A की और बाई वी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो और भी कम हो जाएगी। और इन द सिमिलर वे V और B को अगर आप कंपेयर करो तो V है जो वो लार्ज है, तो इसका मतलब V कैन बी नेग्लेक्टेड। इधर से A बाई वी स्क्वायर भी स्मॉल हो गया तो इट कैन ऑल्सो बी नेग्लेक्टेड। तो वंडर वाली इक्वेशन में से ये चीज भी नेग्लेक्टेड हो गई, ये B भी नेग्लेक्टेड हो गया, तो P इज इक्वल टू क्या रह गया, RT। तो देखो यही हम बोल रहे थे कि आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होती ही है लो प्रेशर पे। तो सेकंड केस है आपके पास मॉडरेट प्रेशर। अगर हम प्रेशर की वैल्यू मॉडरेट लिखते हैं तो क्या होता है, एट मॉडरेट वैल्यू ऑफ प्रेशर मॉडरेट का मतलब है कि प्रेशर ना तो बहुत ज़्यादा हाई है ना ही बहुत ज़्यादा लो है, इन बिटवीन है प्रेशर। तो जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप P को इंक्रीज करते हो तो V क्या होता है, डिक्रीज होता है कि नहीं होता। इसका मतलब A बाई वी स्क्वायर है जो A बाई वी स्क्वायर इट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। मतलब V की वैल्यू सफिशिएंट होगी फिर भी कि इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। बट V माइनस B है जो, इसमें B को नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि V अभी भी सफिशिएंटली लार्ज है कि वो B के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, तो B को हम नेग्लेक्ट कर पाएंगे V माइनस B में से। लेकिन इस फैक्टर को नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब V डिक्रीज होगा तो इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो इक्वेशन में देखो क्या बना, P प्लस A बाई वी स्क्वायर है, V इज इक्वल टू RT। V नेग्लेक्ट कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करो PV प्लस A बाई V इज इक्वल टू RT, और यू कैन से PV इज इक्वल टू RT माइनस A बाई V। ये बन गया। अब यहाँ से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी आप निकाल सकते हो। वो कैसे निकालते हैं, RT से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, RT से डिवाइड कर दो तो PV बाई RT क्या होता है, Z इज इक्वल टू 1 माइनस A बाई RTV। तो Z की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 1 आ गई ना। आइडियल तो नहीं रहा ना, लेस देन 1। इसका मतलब गैसेस में नेगेटिव डेविएशन होती है। क्या होती है, नेगेटिव। जब आप प्रेशर को मॉडरेट, मतलब आप लो प्रेशर से मॉडरेट की तरफ जा रहे हो तो प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो। और जो मैंने कल लेक्चर दिया था उसको आप अगर देखोगे तो डेविएशन का एक ग्राफ बनाया था मैंने, ये आइडियल कर्व थी ऐसे, उसके अंदर मैंने 3 गैसेस के लिए इस तरह का बिहेवियर किया था। जैसे मान लो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, सपोज Z वर्सेस P था। तो जब आप प्रेशर को राइज कर रहे हो तो देखो नेगेटिव डेविएशन हो रही है कि नहीं हो रही, ये इधर से एक्सप्लेन होता है। देन थर्ड फैक्टर, इज हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, जब आप प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई कर दोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। जब आप प्रेशर को बहुत ज़्यादा हाई कर दोगे तो वॉल्यूम
स्मॉल हो जाएगा। जब वॉल्यूम स्मॉल हो जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा, देखिए आप ध्यान से समझना, प्रेशर इज वेरी हाई, तो इसका मतलब V की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। जब V की वैल्यू स्मॉल होगी तो V माइनस B में से B कैन नॉट बी नेगलेक्ट, B को आप नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन E प्लस ए बाई वी स्क्वेयर में देखो ये बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी नेगलेक्टेड। जब इसको नेगलेक्ट कर दोगे तो इक्वेशन क्या रह गई, पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी वी। अब यहाँ से जेड निकाल लो, पी वी बाई आर टी जेड होता है 1 प्लस पी वी बाई आर टी, तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई। हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हमेशा पॉजिटिव डेविएशन ही होती थी, ग्राफिकल वाला याद करो अगर, तो वो क्यों होती थी वो भी आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम में क्या कि देयर मॉलिक्यूल्स हैव वेरी स्मॉल मासेस, छोटे छोटे होते हैं तो उनका मास भी काफ़ी कम होता है। जब मास कम होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो भी बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि साइज भी कम है मास भी कम है, तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं दे आर वेरी नेग्लिजिबल। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होंगे तो ध्यान रखिए वंडर वाल इक्वेशन में जो ये फैक्टर था उसमें ये जो करेक्शन टर्म थी ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से रिलेटेड ही थी, तो जब इनको आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो इक्वेशन यही बचेगी, और यही इक्वेशन बचेगी तो उससे जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, जो कि पॉजिटिव डेविएशन को इंडिकेट करता है। और कल ग्राफ जो मैंने बनवाया था आपको जेड वर्सेस पी या पीवी वर्सेस पी, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन ही शो किया था। आप लास्ट लेक्चर के अंदर ये देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है हाई टेम्परेचर, फोर्थ कंडीशन एट हाई टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर, तो याद करिए हाई टेम्परेचर पे तो गैस वैसे भी आइडियल होती है या नहीं होती, कैसे, जब आप याद कीजिए चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। जब टेम्परेचर हाई होगा तो इसका मतलब V भी क्या होगा, हाई होगा ना। जब V हाई होगा तो A बाई वी स्क्वायर नेगलेक्ट कर दो, और V माइनस बी में से B को भी नेगलेक्ट कर दो। जब ये दोनों नेगलेक्ट हो गए तो इक्वेशन क्या बच गई, और ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन तो है, समझ रहे हो। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। और अब देखो जो A और B है उनका क्या सिग्निफिकेंस है वो हमें क्या बताते हैं। A जो होता है A वंडर वाल कांस्टेंट A, इट टेल्स अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। A की वैल्यू जितनी लार्ज होगी उतने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी ज़्यादा होंगे, A की वैल्यू जितनी कम होगी उतने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स वो भी कम होंगे। और B हमें बताता है इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव वॉल्यूम हमें बताएगा B, साइज वॉल्यूम, मतलब गैस का कंप्रेसिबल नेचर है जो वो B से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वंडर वाल इक्वेशन में आज के लिए इतना ही। कल हम या नेक्स्ट लेक्चर में बॉइल्ड टेम्परेचर की डेरिवेशन और क्रिटिकल फिनोमिना के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।